आपकी आवाज में आज बात आर्थिक आधार पर आरक्षण की और एमपी में कब यह लागू होगा इस सवाल की। मोदी सरकार सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का बिल लेकर आई, जो बाद में कानून बन गया। गुजरात की रूपाणी सरकार ने इसे वहां लागू भी कर दिया। इसके बाद सवाल यह उठ रहा है कि आखिर एमपी में कब इसका फायदा मिलना शुरू होगा। जहां बीजेपी इसे लागू करने की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ सीएम इस पर चर्चा करने की बात कह रहे हैं। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण के कानून बन जाने के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में आखिर कब 10% आरक्षण मिलेगा। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति आर्थिक आरक्षण के लिए संविधान संशोधन बिल पर दस्तखत कर उसे कानून की शक्ल दे चुके हैं। खास बात यह है कि आर्थिक आरक्षण लागू करने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया है। रविवार को ही गुजरात की रूपाणी सरकार ने ऐलान कर दिया था कि सोमवार से गुजरात में 10% आरक्षण शुरू कर देंगे। हालांकि जब यही सवाल एमपी के सीएम कमलनाथ से किया गया तो उन्होंने इस पर बस इतना कहा कि चर्चा करेंगे फिर देखेंगे। गुजरात में 10% रिजर्वेशन लागू हो गया, मध्य प्रदेश की बात करें तो तय करेंगे, यहाँ सबसे चर्चा करके हम तय करेंगे, यहाँ सबसे चर्चा करके हम तय करेंगे। उधर दूसरी तरफ बीजेपी गुजरात की तरह एमपी में आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करने की मांग कर रही है और कांग्रेस पर सवर्णों को उनके हक से दूर रखने का आरोप लगा रही है। पीवी समाप्त करके उसका विकल्प लाने की बात कही, यानी सामान्य वर्ग की भर्तियों पर 10% आरक्षण का लाभ ना मिल पाए। यानी लगातार जिस प्रकार से अध्ययन के नाम पर इस आरक्षण को रोकने का काम हो रहा है, अरे बाकी राज्य भी तो अध्ययन करके लागू किए होंगे, जिसके नियम आम जनता को समझ में आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार को क्यों समझ में नहीं आ रहे? ये मोदी सरकार की देन सामान्य वर्ग को है, जिसे रोकने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। दरअसल कांग्रेस ने पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में इस बिल को समर्थन तो दिया, लेकिन वो बार बार केंद्र की मोदी सरकार पर इसे चुनावों से ऐन पहले राजनीतिक फायदे के लिए लाने का आरोप लगाती रही है। वैसे खास बात यह भी है कि 2014 के लोकसभा चुनावों में यही आरक्षण दिलाना कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी शामिल था। हालांकि तब जबकि लोकसभा चुनावों में बहुत वक्त बाकी नहीं है और 2018 विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी और कांग्रेस में जीत का अंतर भी महज 5 सीटों का था, एमपी में इसे लागू करना और कैसे लागू करना है, ये कांग्रेस सरकार के लिए चुनौती भरा जरूर है। अब देखना यही है कि कमलनाथ सरकार इसे कैसे और कब लागू करती है। विवेक पटैया के साथ अजय शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो देखिए, गुजरात ऐसा पहला राज्य बन गया है देश का जिसने 10% आरक्षण लागू कर दिया है सवर्णों को आर्थिक आधार पर। चूंकि ये नियम बन चुका है, इसे राष्ट्रपति ने दस्तखत कर कानून की शक्ल दे दी है और इसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि एमपी में आखिर कब इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व अध्यक्ष खनिज विकास निगम के अध्यक्ष शिव चौबे जी बीजेपी नेता हैं। इसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी, और मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर आर के दोगने साहब का, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और पूर्व विधायक भी हैं हरदा से, फिलहाल इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। सर, सबसे पहला सवाल शिव चौबे साहब आपसे है। सर, अभी जुमा 7 दिन नहीं हुए हैं, राष्ट्रपति ने दस्तखत किए हैं, यह नियम बन गया है और गुजरात ने इसे देश में सबसे पहले लागू क्यों किया, ये भी जनता जानती है। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में थोड़ा सब्र रखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि जानबूझकर हीला हवाली की जा रही, लेट लतीफी हो रही है? गुजरात ने जो सवर्ण आरक्षण लागू किया है, गुजरात सरकार को हम मध्य प्रदेश की ओर से बधाई देते हैं। दूसरा, मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय कमलनाथ जी जो है उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं मध्य प्रदेश के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सारी योजनाओं को लागू करूंगा। इसी संदर्भ में यह बात भी आती है कि सवर्ण का जो आरक्षण है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी से पारित हो गया है, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के सवर्णों के लिए कमलनाथ जी को जो है तत्काल इस मामले में स्टेप लेना चाहिए और प्रदेश में लागू करना चाहिए। मैं नहीं समझता ऐसा कि
कि सरकार शायद इसमें बहुत विलंब करेगी, और अगर कर रही है तो मैं समझता हूं कि समाज के साथ अन्याय नहीं कर रही। मध्य प्रदेश सरकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी अपील करूंगा कि इस आरक्षण को तत्काल लागू करें। नहीं चौबे साहब, एक बात बताइए ना सर, आपको लगता है कि सरकार विलंब नहीं करेगी या सरकार विलंब कर रही है? मेरे ख्याल से नाजायज विलंब कर रही है। विलंब करने जैसी अब कोई बात नहीं है। जब लोकसभा में कांग्रेस ने, राज्यसभा में सब जगह से जब समर्थन दिया है और सर्व दलों के द्वारा इसको समर्थन मिला है, तो यहां विलंब करने का कोई कारण नहीं है। अननेसेसरी विलंब करने से मैं समझता हूं किसी को लाभ होने वाला है नहीं। ठीक, आर.के. दोगने साहब, 124वां संविधान संशोधन बिल था जो लोकसभा में पेश किया गया, फिर राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति ने दस्तखत किए। सर, इसमें एमपी सरकार की तरफ से आप कुछ एड ऑन कर नहीं सकते जाहिर तौर पर, तो फिर किस बात का इंतजार हो रहा है सर? कर दीजिए। देखिए, सरकार की वो सिस्टम है, सिस्टम के साथ में चालू करेगी, सरकार लेट नहीं करेगी। ये लेट इन्होंने किया है। आप देखिए, 5 साल तक इंतजार करते रहे, चुनाव आ गए तो बिल लेके आ गए और बिल पास किया, और कांग्रेस ने समर्थन किया है, पूर्णतः समर्थन दोनों राज्यसभा और लोकसभा में समर्थन किया है, तो मध्य प्रदेश में भी लागू करेगी, निश्चित है। ये कहीं लेट लतीफ की कोई बात ही नहीं है। पर इनको समझ ही नहीं आ रहा है भाजपा वालों को, ये तो गरम गरम खा कर मुंह जलाना चाह रहे हैं क्या? इसका सिस्टम है, ठंडा खाओ थोड़ा सा तो ठीक रहेगा, धीरे से ये हो जाएगा। और हमारे अभी मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है, आज दिन में भी आपने सुना होगा, आपके चैनल पर भी चला है कि जल्दी ही हम लागू करेंगे इसका। और आरक्षण बिल लागू हुआ है और हमने समर्थन किया है, समर्थन करते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो भाजपा का काम है हर जगह विरोध करना। अभी जुमले 15 दिन 20 दिन हुए हैं तो उसकी प्रक्रिया चालू होने में, और 1 सप्ताह पहले ये पास हुआ है। अब इतना जल्दी अगर करना है इनको, तो ये अपनी सरकारें जहाँ जहाँ है वहाँ कर दें। हमारी कांग्रेस की सरकारें भी करेगी और पूरे देश में लागू होगा। हम सवर्ण समाज के जो गरीब वर्ग है या जो आर्थिक आधार पर पिछड़े लोग हैं उनके साथ हैं, उनको पूरा सहयोग करेंगे, उनको पूरा आरक्षण का लाभ दिलाएंगे और सरकार में उसका फायदा मिलेगा उनको। ये दोगने साहब, आप कह रहे हैं कि गरम मामला है, अभी थोड़ा ठंडा होने दें। सर, सर्दी का मौसम है, 1 मिनट में चाय ठंडी हो जाती है, 2 मिनट में रोटी। यही जानना चाह रहे हैं आपसे सर, कितना ठंडा, कितना वक्त इंतजार करें? ये तो एक मिनट तो होने दे। अभी कितने दिन हुए सरकार मध्य प्रदेश में बनी और ये पास हुआ है। 1 मिनट तो होने दे, उस हिसाब से अपन देखें अगर, तो है ना, टाइम तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। तो अभी ये सरकार हमारी कृत संकल्पित, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा एक शब्द सुनिए आप, कृत संकल्पित है। और हमने अगर बात की है तो निश्चित लागू करेंगे, क्योंकि हमने लोकसभा और राज्यसभा में कोई विरोध नहीं किया, उसका समर्थन किया है, तो निश्चित हम लागू करेंगे इसको। ठीक, मृगेंद्र सर, कितनी प्रासंगिक, तार्किक, मौजू कांग्रेस की ये बात आपको लगती है, या आपको लगता है कि दरअसल ये मुश्किल तो है कांग्रेस सरकार के लिए, क्योंकि जहां लोकसभा और राज्यसभा में केंद्र की कांग्रेस के सामने जो चुनौती थी या जो पसोपेश था, अगर समर्थन करें तो फंसे, ना करें तो फंसे, वही हालत यहां कमलनाथ सरकार की भी है। और सिर्फ कमलनाथ सरकार नहीं, जहां जहां कांग्रेस सरकार है वहां। देखिए, लोकसभा राज्यसभा ने बिल पारित कर दिया है, ये तो इसको लागू तो करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि देर सवेर मध्य प्रदेश सरकार भी उसको लागू करेगी। हो सकता है थोड़ा इसमें टाइम लग रहा हो, प्रक्रिया देखी जा रही हो क्या करना है कैसे। लेकिन मैं तो ये जो केंद्र सरकार से जानना चाहता हूं कि ये जो इसकी बात हो रही, ताकि इलेक्ट्रिसिटी, ये शायद 3 राज्यों में जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का इतना विरोध नहीं होता और शायद 3 राज्यों में सरकार नहीं होती, तो शायद ये स्थिति बीजेपी नहीं करने वाली थी। अब चूंकि 3 राज्यों में हारने के एक बार जो इनकी समीक्षा हुई, सबसे बड़ा कारण एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी आया जिसको लेकर लोग बहुत परेशान थे। अगर सरकार को इन सबकी चिंता थी तो आखिर ये जब जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को, उसको लेकर विधेयक लाना नहीं था। फिर लाकर सुप्रीम कोर्ट के नियम को बदला गया कि पुराने नियम को। ये सब चीजें केवल राजनीति के लिए की जा रही हैं, इससे किसी के विशेष का कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मैं कहता हूं, अगर सरकार को इतनी चिंता थी पिछली सरकार को सवर्ण लोगों की वोट की, तो मध्य प्रदेश में अब 3 साल से पदोन्नति पर रोक लगी हुई है। कोई हाई कोर्ट ने नहीं कहा पदोन्नति पर रोक लगाने, सरकार जानबूझ के गई है सुप्रीम कोर्ट में कि पदोन्नति पर रोक लगने के लिए। अभी जो सत्ता से बाहर आकर बात कर रहे हैं, अगर सत्ता में रहते इन चीजों को लागू करते तो शायद ये स्थिति नहीं बनती मध्य प्रदेश की जो स्थिति बनी है। ठीक, शिव चौबे यहाँ साहब, लोग, हजारों लोग बिना पदोन्नति के रिटायर हो गए। जी,
शिव चौबे साहब, ये सवाल तो उठेगा, आप कह रहे हैं कि ये फालतू की लेट लतीफी हो रही है, ये बेजा इसको विलंब किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठेगा कि आपको भी तो सर कौन सा पहले साल में याद आई, अभी 2 महीने बाद चुनाव है, आपने आखिरी दिन ये कैबिनेट में फैसला किया, लोकसभा में पास किया, राज्यसभा पास किया, उसके बाद ये नियम बन गया। 2014 में आते ही ये काम भी हो सकता था। नहीं, मेरा ऐसा आपसे अनुरोध है कि जैसे ही आरक्षण का, सवर्ण का विधेयक लोकसभा में आया, तत्काल उस पर जो है कार्रवाई हुई, लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, उसी तत्परता से राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, उसी तत्परता के साथ। वो तो सर मजबूरी है ना, आखिरी सत्र था, अंतिम दिन चल रहे थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कैबिनेट में यह फैसला 2014 में 15 में क्यों नहीं ले लिया? नहीं, ऐसा कोई एजेंडा नहीं था कि एक काम करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे जब 14वां नंबर इसका आएगा। ये तो प्रक्रिया में जहां आया और आने के बाद जब इस बात को जो है ध्यान आकर्षण के माध्यम से या समाज के माध्यम से ये लगा कि वास्तव में आज राष्ट्र की ये आवश्यकता है, तो जैसे ही सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसको आवश्यकता समझा, बगैर किसी जो है देर के इसको लागू करने का प्रयास किया है। हर चीज को जो है प्रजातंत्र में चुनाव की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि जितने भी काम होते हैं, चाहे केवल आरक्षण के मामले में मैं नहीं बोल रहा, जितने भी विकास के आयाम होते हैं, किसी भी मुद्दे पर होते हैं, वह निश्चित रूप से क्रमशः होते हैं। जैसे आज पूर्वांचल का जो विकास हुआ है, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पिछले जो है 37 सालों में पूर्वांचल का विकास क्यों नहीं हुआ, और इतने जल्दी पूर्वांचल के 7 राज्यों का विकास हुआ है जो कल्पना से परे है। तो वास्तव में अगर ये माना जाए कि हमसे पूछा जाए कि पूर्वांचल का विकास क्यों हुआ, तो मैं ये पूछूंगा कि पूर्वांचल का विकास पिछले 35-37 साल में क्यों नहीं हुआ। तो ये तो क्या है कि सरकार की प्राथमिकताएं रहती हैं, और जिस प्राथमिकता पर सरकार को जहां लगता है कि आज इसकी आवश्यकता वास्तव में है, तो उसको चुनावी रणनीति न समझकर वास्तव में जल कल्याण की दृष्टि से देखना चाहिए। जब शिवराज जी की सरकार थी तब अनेक चीजें ऐसी आती थी कि चुनाव आ गए तो ये हो रहा है, चुनाव आ गए तो वो हो रहा है, लेकिन निरंतर 5 साल काम करने वाली सरकारें चुनाव की दृष्टि से हर चीज का निर्णय नहीं लेती। ये समाज की मानसिकता और समाज के हर वर्ग को इस मानसिकता से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में सोचना चाहिए, चाहे सरकार किसी भी विचारधारा की। ठीक, दोगुने साहब मैं आता हूं आपके पास। मृगेंद्र सर, एक छोटा सवाल है मेरा आपसे। शिव चौबे साहब कह रहे हैं कि इसे अलग रखा जाए चुनावी प्रक्रिया, चुनावों से। मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हुए चुनाव 2018 में ना होकर इससे पहले हुए होते और जो नतीजे आए हैं, तो क्या यह फैसला पहले भी आ सकता था? मेरा एक सवाल। और दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 2014 में लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था यही चीज कि हम 10% आरक्षण देंगे। तो सर, ये कॉन्सेप्ट तो पहले से था। नहीं, देखिए, ये तो मैं तो कहूंगा चुनाव को लेकर कॉन्सेप्ट पहले से था कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, लेकिन बीजेपी के नहीं था। लेकिन बीजेपी ने ठीक चुनाव से पहले चीजें की हैं। 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद किया गया है। तो इससे निश्चित रूप से कि चुनाव को देखते हुए जो रणनीति बनाई जा रही है, चुनाव को देखते हुए, तो ये केवल 2014 में नहीं, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी 91-92 में, तब भी ये विधेयक आया था 10% के सवर्ण गरीबों को देने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको टर्न, क्योंकि जो कानून में प्रावधान ही नहीं है इस चीज का लेकर कि आप 50% ज्यादा आरक्षण दे नहीं सकते। अब 10% आरक्षण को लेकर क्या होगा, कैसे होगा, ये तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि निश्चित रूप से कोर्ट जा चुके हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या निर्णय लेता है, फिर संविधान पीठ इसमें क्या निर्णय लेती है, उसके बाद ये सब चीजें तय होंगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से फुल प्रूफ कोशिश की है, क्योंकि संविधान संशोधन हुआ है, और संविधान में जब संशोधन हुआ है तो उसके हिसाब से फिर कोशिश ये की गई कि कोर्ट में कम से कम इसे चुनौती ना दी जा सके, और अगर चुनौती दी जाए तो फिर उसमें हमारे पक्ष में मजबूत ग्राउंड रहे, क्योंकि संविधान में ही संशोधन कर दिया। दोगुने साहब, क्या कांग्रेस को यह बात खलती है कि 2014 में आपने अपने मैनिफेस्टो में यह चीज रखी और आपको सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, और अब चुनाव से ऐन पहले मोदी सरकार ने वो काम कर दिखाया जो आप करना चाहते थे? जी बिल्कुल सही है। ये मोदी सरकार को अगर जीतने के बाद 2014 में जैसी सरकार बनी थी और 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार चल रही थी, पहले अगर डिसीजन ले लेते तो हम मान लेते कि इनका डिसीजन है। सिर्फ इन्होंने 3 स्टेटों में सरकार बनने के, कांग्रेस की सरकार बनने से डरने के कारण, ये डर के कारण ये
ये संविधान में लेके आए और ये लोकसभा में विधेयक लेके आया और पास कराया। इसके बाद अगर कांग्रेस विरोध करती तो समझ में आती है। ये जितनी बातें कर रहे हैं, आप बताइए, अगर इनको इनके स्टेट जो उत्तर प्रदेश है, उत्तरांचल है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, गोवा है और भी सारे स्टेट में जितनी सरकारें बनी सब जगह लागू कर दिया क्या इनने? तो ये क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। अगर इनका ये सभी जगह लागू कर देते और अगर कांग्रेस के स्टेट में वहां नहीं लागू होता तो क्वेश्चन करने के हकदार थे। ये कोई हकदार नहीं है, सिर्फ चुनावी स्टंट है ना, चुनावों का फायदा लेने के लिए लाए है। पर जनता समझती है, क्षेत्र के लोग समझते हैं और वोटर सब समझते हैं, ये लोग इनके बातों में नहीं आने वाले हैं। और इससे जो लाभ मिलना था ये कांग्रेस के एजेंडे में पहले भी था। सब इसको समीक्षा करने की बात पहले भी कांग्रेस ने की है और हमेशा करती आई और आगे भी इसको और समीक्षा करेगी और अच्छा करेगी। अगर कांग्रेस की 2019 में सरकार बनेगी तो निश्चित इसकी समीक्षा की जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जाएगा। दोगने साहब, लोकसभा चुनाव 2019 से पहले मध्य प्रदेश के चुनाव और उनके नतीजों पर कितना असर डालेगा ये 10% आरक्षण? जी, ये आरक्षण का कोई नतीजों पे कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि ये आरक्षण जो मिलना चाहिए था ये पहले भी कांग्रेस ने भी अपनी बातों में रखा था। और आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात हम सब कर रहे थे, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण इन्होंने जो किया, अगर इनको लाभ मिलना था तो ये 2014 में जैसी सरकार इनकी बनी थी उस टाइम अगर ये लाभ लेते हैं, उस टाइम अगर लागू कर देते तो निश्चित इनको लाभ मिलता। इस समय चुनाव के टाइम तो बहुत सारे मुद्दे आएंगे, बहुत सारे आश्वासन आएंगे, बहुत सारी घोषणाएं होंगी, पर अमल कितना होता है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। हमारी कांग्रेस की सरकार ने 2 लाख रुपए किसानों के ऋण माफ करने की बात की थी, तो जैसे तत्काल माफ किया है तो ये असर होता है सरकार बनने के बाद। ये अगर 2014 में जैसे ही मोदी जी बैठे थे उस टाइम अगर घोषणा की थी और उस टाइम लागू कर देते तो इसका असर होता। अभी वर्तमान में कहीं कोई असर नहीं दिखेगा इसका और चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक, मृगेंद्र सर, क्या वाकई ये चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा या फिर एट्रोसिटी एक्ट के बाद से सवर्णों के गुस्से का शिकार हुई बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा डैमेज कंट्रोल है? मृगेंद्र सर, आवाज आ रही है आपको? हेलो, ठीक, लगता है भोपाल फिलहाल आवाज नहीं जा रही है। आर के दोगने साहब हमारे साथ लगातार इंदौर से जुड़े हुए हैं, उन तक आवाज पहुंच रही है। दोगने साहब, एट्रोसिटी एक्ट पर जब सवर्ण नाराज था तो कांग्रेस कहती थी कि सवर्ण नाराज है और वो दिखा भी, लेकिन अब बीजेपी ये कहती है कि हमने अब दरअसल सवर्णों की वो नाराजगी भी दूर कर दी इस आरक्षण के जरिए से। आप तैयार हैं इस चुनौती के लिए? बिल्कुल तैयार है चुनौती के लिए और इससे कोई दूर नहीं होती है। जनता नाराज है, जनता इनको समझती है, जनता इनके जुमले में आने वाली नहीं है। इन्होंने कहा था 15 लाख आपके खाते में आएंगे। आए क्या? चुनाव के पहले इन्होंने बोला था। इसके बाद बोला था अच्छे दिन आएंगे, तो किसके अच्छे दिन आए? इन्हीं के भाजपा वालों के, जो अच्छे कुर्ते पजामे पहन के अच्छे सूट बूट पे घूम रहे हैं, इनके अच्छे दिन आए हैं। इसके बाद इन्होंने कहा था रोजगार की बात की थी, रोजगार दिया क्या किसी को? ठीक है, कितना असर पड़ेगा इसका मैं पूछ लेता हूं। मैं आता हूं दोगने साहब आपके पास। मृगेंद्र सर, एक छोटा सवाल है मेरा आपसे। जी मृगेंद्र सर, सवाल यह है मेरा आपसे कि जो सवर्ण नाराज बताया जा रहा था एट्रोसिटी एक्ट मामले के बाद से, क्या ये 10% आरक्षण बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ा डैमेज कंट्रोल साबित होगा क्या? नहीं, देखिए, इसमें एट्रोसिटी एक्ट को लेकर जो नाराजगी थी वो अलग थी, ये अलग चीज है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे उत्तर प्रदेश में जरूर इसको लेकर बीजेपी को फायदा हो सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिव चौबे साहब, मृगेंद्र सर, आर के दोगने साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तय और वो ये कि देखिए, अब लोकसभा, फिर राज्यसभा और राष्ट्रपति ने भी इस विधेयक पर, इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये अब लागू भी हो गया है और अब इसमें राज्य धीरे धीरे लागू करना शुरू कर रहे हैं। गुजरात ने शुरुआत कर दी है, लेकिन कांग्रेस का एक जो सवाल है वो वाजिब है और कांग्रेस का सवाल यह है कि सिर्फ अभी गुजरात ने लागू किया है, बाकी सवाल तब उठाए जा सकते हैं जब कांग्रेस की सरकारें इसे लागू ना करें और बीजेपी की सभी सरकारें लागू कर दें। कांग्रेस ये भी कह रही है कि अभी नया बिल है, थोड़ा सा उसको देख रहे हैं और उसके बाद हम लागू कर देंगे। तो बीजेपी ये शंका जाहिर कर रही है कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव तक इसे जानबूझकर लटकाया जाए या इसमें जानबूझकर जितना हो सके उतना विलंब किया जाए, ताकि बीजेपी की ये कोशिश, ये पहल या फिर सवर्णों को मिलने वाला फायदा उन तक ना पहुंचे। अब आगे देखिए कि कब ये एमपी में लागू होता है और जब लागू होता है तो उसका लोकसभा चुनावों पर क्या असर पड़ता है।